अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और लाजवाब किस्म की पकौड़ों वाली करी, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। ये रेसिपी इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही पसंद की जाने वाली है। आप भी इस तरीके से करी पकाएं, यकीनन आपकी करी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगी, जो यकीनन आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। सबसे पहले एक बड़ा पतीला लें और इसमें 1 kg दही डालें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखें। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। 3 कप बेसन के डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह दही में मिक्स कर लें, ताकि दही के अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। इस तरह दही को अच्छी तरह फेंटें। फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। दही और बेसन अच्छी तरह फेंट चुका है। अब इसमें 3 लीटर पानी शामिल करें, फिर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस करी की ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा पतीला लें और इसमें हाफ कप ऑयल डालें। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए इसमें डालें। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए तो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। प्याज नरम हो चुका है और इसमें 10 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे। तीन टेबलस्पून नमक डालें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैं मकदार में करीब ज़्यादा बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़े से मसाले ज़्यादा डाल रहा हूँ। 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें। 1 टीस्पून हल्दी डालें। 4 टेबलस्पून क्रश किया हुआ धनिया डालें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालें। हाफ कप पानी डालकर तमाम अज़ा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मज़ीद कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे।
4 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालें। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 कप पानी डालेंगे। एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालें। फिर मसाले को 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें 1 कप पानी डालेंगे। फिर 2 मिनट तक के लिए इसको दम लगाएंगे। इस तरह करी का मसाला तैयार हो चुका है और दूसरा स्टेप मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब इसमें दही और बेसन का घोल डालें। फिर इसको हिलाते रहें जब तक के लिए ये अच्छी तरह पकना शुरू ना हो जाए। मज़ीद इसमें 1.5 लीटर पानी डालूँगा। फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। कढ़ी में चम्मच को हिलाते रहें जब तक अच्छी तरह पकना ना शुरू हो जाए, वरना आपकी कढ़ी फट जाएगी। कढ़ी को 2.5 से 3 घंटे तक के लिए पकाएं। इस तरह कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़ेदार कढ़ी बनती है। मैंने कढ़ी को 2 घंटे तक के लिए हल्की आंच पर पकाया है और कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद इसको आधे घंटे तक के लिए पकाऊंगा। अब पकौड़ों का मसाला बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लें और इसमें 1 kg आलू काट के डाल दें। ½ kg प्याज काट के डालें। 10 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डालें। 3 टेबलस्पून नमक डालें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालें। 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें या अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालें। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालें। ½ टीस्पून हल्दी डालें। टेबलस्पून कसूरी मेथी डालें। 3 टीस्पून चाट मसाला डालें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसको आधे घंटे तक के लिए रख दें ताकि तमाम सब्जियों का पानी अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए। फिर इसमें बेसन डालेंगे। 4 कप बेसन डालें।
अब मसाले में पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नरम होना चाहिए ताकि पकौड़े क्रिस्पी और नरम बने। मिक्स करने के बाद इसको 10-15 मिनट तक के लिए रख दें। कड़ी 2.5 घंटे तक के लिए पक चुकी है, अब अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको एक साइड पर करेंगे और पकौड़े बनाएंगे। जब इसमें पकौड़े डालेंगे तो मज़ीद कड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई लें और इसमें गर्म होने के लिए घी रख दें। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। 5 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर पकाएं, फिर इसको तेज़ आंच पर पकाएं ताकि बाहर से पकौड़े क्रिस्पी हो जाएं। जब आप दोबारा पकौड़े डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। जब आप तमाम पकौड़े डाल दें तो फिर इसको दरमियानी आंच पर कर दें। 5 मिनट तक के लिए पकाएं, फिर इसको तेज़ आंच पर पकाएं ताकि पकौड़े बाहर से क्रिस्पी हो जाएं। इस तरह मैंने तमाम पकौड़े बना लिए हैं। अब कड़ी में पकौड़े डालेंगे। कड़ी मेरी तैयार हो चुकी है, अब इसमें पकौड़े शामिल करें। इस तरह तमाम पकौड़े डाल दें और मिक्स कर लें, फिर इनको ढककर 2 मिनट तक के लिए रख दें। अब कड़ी का तड़का तैयार करें। जिस ऑयल में मैंने पकौड़े बनाए हैं उसी ऑयल में तड़का बनाऊंगा। 7 हरी मिर्चों को कट लगा के इसमें डाल दें। अगर आपने कट ना लगाया तो एकदम हरी मिर्चें ब्लास्ट होंगी। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालें। बारह अंदाज साबुत लाल मिर्च डालें, फिर इनको अच्छी तरह फ्राई करें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करें। एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें। आप मिर्च को भी अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि तेल का कलर चेंज हो जाए। अब तड़का अच्छी तरह बन चुका है, अब कड़ी में डालेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और लाइक करना मत भूलें। मज़ीद ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपियाँ मिलती रहें।